दिवाकर सिंह, ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारे आंखों में आंसू और तुम्हारी पत्नी सुधा भी रो रही है। महारानी जी, मैं अपने नसीब पर रो रहा हूं। महारानी जी, अब मेरी नसीब में रोना और आंसू बहाना ही लिखा है। मेरी जिंदगी में क्या बचा? महारानी जी, आज 10वां दिन गुजर रहा है। जेल के अंदर न खाना दिया जा रहा, न पानी दिया जा रहा। इतना बड़ा जुल्म गुनहगार मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ गुनहगार के माता पिता है। ये कहाँ का कानून है कि जेल के अंदर कैदियों को खाना पानी न दिया जाए? आखिर हम दोनों प्राणी कब तक जिंदा रहेंगे? क्या आज 10वां दिन गुजर रहा है और तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं दिया गया? नहीं महारानी जी, ये तो महाराज ने आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ किया है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। अगर वो यहाँ के महाराज हैं तो मैं भी यहाँ की महारानी हूँ। तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध मैं करूंगी। महारानी जी, धन्य। दिवाकर सिंह के भोजन का प्रबंध किया जाए। लेकिन महारानी जी, भोजन का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? जाओ, सुधा को ले जाओ मेरे राजमहल और बैठाकर आराम से भोजन कराओ और दिवाकर सिंह के लिए यहीं पर भोजन लेकर आओ। नहीं महारानी जी, अगर भोजन देना है तो यही मंगा दो। हम दोनों प्राणी यही एक साथ भोजन कर लेंगे। मेरी पत्नी को कहीं मत भेजो। ये हमारे महाराज का बनाया हुआ संविधान है कि महिला कैदी को मेरे राजमहल में भोजन दिया जाए और पुरुष कैदी को इसी जेल में। मैं उनके कानून को तोड़ नहीं सकती। रही भोजन की बात, भोजन तुम लोगों को अवश्य मिलेगा। नहीं महारानी जी, कहीं मत भेजो। प्रिय, तुम कहीं मत जाओ, हमें भोजन नहीं चाहिए। प्रिय, महारानी जी, भगवान के लिए कोई ऐसा जुल्म नहीं ढाना। जुल्म ढाना हो तो मेरे सर ढाले ना, लेकिन मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं ढाना। नहीं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। दिवाकर सिंह, आखिर आपकी पत्नी भोजन ही तो करने गई है। वो भोजन करके आपके पास तुरंत आ जाएंगी। और रही जुल्म ढाने की बात, ऐसा कोई काम नहीं होगा ताकि आपका मान सम्मान घटे। आपकी पत्नी भोजन करने गई है, भोजन करके आपके पास तुरंत आ जाएंगे। ये लो दिवाकर सिंह भोजन, बैठकर आराम से भोजन करो। मंत्री जी, क्या सुधा भोजन कर रही हैं? नहीं, अभी नहीं। वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। मंत्री जी, जाकर मेरी पत्नी को समझा दो कि अब वो बंगला नहीं रहा, ये जेल है। अगर वो भोजन पा गई है तो भोजन करे, मेरा इंतजार छोड़ दे। ठीक है दिवाकर सिंह, तुम घबराओ नहीं, तुम बैठ जाओ और प्रेम से भोजन करिए, क्योंकि आज 10वां दिन गुजर रहा है, तुम्हें भोजन नहीं मिला। बैठ जाओ और प्रेम से भोजन करिए, अपनी 10 दिनों की भूख को मिटाओ। और हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी को समझाकर भोजन करा रहे हैं। और हाँ,
अगर भोजन कम पड़ता है तो खबर करना, भोजन और आ जाएगा। आइए महाराज। या भगवान, समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा पहाड़ सर पर टूटने वाला है। देख देख रमन, तेरे माता पिता की क्या हालत है। कभी नहीं सोचा था। जाओ बेटा, मैं तो बाप हूं, माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह अपने माँ बाप को रुला रहा है, उसी तरह भगवान तुझे एक दिन खून के आंसू रुलाएगा, खून के आंसू रुलाएगा। आज से जान दुश्मन भाई हमारा हुआ, खून से जेल को किसने है भर दिया। ये देखिए, ये मेरी पत्नी का शीश काट कर भोजन में दिया। महाराज, आज 10वां दिन गुजर रहा है, 10वां दिन जेल के अंदर न खाना दिया गया, न पानी दिया गया, और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने के लिए। ये क्या का इंसाफ है हुजूर, मेरा शीश क्यों नहीं काट लिया गया? देख लो, आप लोग देख लो मेरे साथ कैसा इंसाफ किया जा रहा है। राजन, जेल के अंदर कैदियों के साथ कितना बड़ा जुल्म ढाया जाता है। भोजन के बदले मांस दिया जाता है खाने को, और भी पत्नी का शीश काट करके भोजन में दिया है। कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है राजन? न्याय नहीं, कैदियों के साथ अन्याय हो रहा है। राक्षस समझ लिया या कोई जंगली जानवर? सिपाही, ये न्याय नहीं है बल्कि अन्याय हुआ है। लेकिन दिवाकर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का शीश काट कर तुम्हें भोजन के लिए किसने दिया है? महाराज, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी और मंत्री गजराज सिंह मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरी दुनिया उजाड़ दी। उन दोनों ने ऐसा किया है तो उन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को
कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो और दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। नहीं महाराज, अब आप जेल से रिहा करवा रहे, अब जेल से रिहा होकर कहां जाऊंगा? कौन है मेरा औलाद था वो भी धोखा दिया, पत्नी थी मेरे दुख दर्द में हाथ बटाने को, वो भी दुनिया से मिटा दी गई। अब आप जेल से रिहा करवा रहे हैं। हुजूर, मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूं। आप मेरा सर कलम कर दे हुजूर, मेरा सर कलम करके आप हमें उसी जगह भेज दे जहां मेरी पत्नी गई है। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूं। दिवाकर सिंह, वो दोनों तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं। और जिस तरह से आज तुम्हारी पत्नी का शीश काट कर वो दोनों तुम्हें भोजन के लिए दिया है, उसी तरह मेरे बहादुर एक दिन वो दोनों भोजन में जहर मिला करके वो तुम्हें भी दे देंगे। और कुछ भी तुम्हें होते हुए मैं अपने आंखों से देख नहीं सकता। सिपाहियों, दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। मेरे बहादुर, तुम ये मेरा रक्त सार मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे एक हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि काश अगर हमारी बेटी राजकुमारी पायल तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। इतना सब होते हुए फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ा जा रहा, मुझे सौंपी जा रही, इसीलिए आप जेल से रिहा करवा रहे हैं अपनी बेटी की तलाश के लिए। अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। हुजूर, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है। हुजूर, मैं चिंता नहीं रहूंगा। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, आत्महत्या। आत्महत्या करके मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा। हुजूर, आप अपनी बेटी की स्वयं खोज करवाएं, मैं किसी की खोज नहीं करूंगा। मेरे बहादुर, तुम्हें जीना होगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी राजकुमारी पायल वो पहली रानी की निशानी है। जब से हमारी बेटी हमारा राजमहल छोड़कर गई है, मैं अपने बेटी की याद में 24 घंटे तड़पता रहता हूँ। मैं अपने बेटी के याद में हमेशा हर वक्त आंसू बहाता रहता हूँ। मेरे बहादुर, तुम हमारा ये रक्त सार मुल्क छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ, लेकिन बस तुमसे हमारी आखिरी यही एक ख्वाहिश है कि एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। सर, अपने आंसुओं को रोक लो। आप मरने की बातें कर रहे हैं, नहीं, आपको जीवित रहना है।
दुश्मनों ने आपके पत्नी का शीश काट करके किया है, आप मरने की बातें कर रहे हैं। नहीं, मिटा दो इन हरामखोरों को जिन्होंने आपकी पत्नी का शीश काट करके भोजन में दिया है। महाराज जी ने आपको आजाद कर दिया, अब किस बात की गम है? उन हरामखोरों को सर कलम कर दो। आज के बाद हम लोग नौकरी छोड़ दूंगा, इस नौकरी पे ठोकर मांगो। मदद आपकी हम लोग करेंगे, जितने मदद की जरूरत होगी हम लोग करेंगे। गोला बारूद हथियार की जरूरत पड़ेगी हम लोग देंगे। आप चिंता है, कलेजों को पत्थर बनाओ, इन्हें को फौलाद बनाओ, मिटा दो उन हरामखोरों को जिन्होंने आपकी पत्नी का शीश काट करके भोजन में दिया है। चलो साहब। देख रमन, देख देख रमन, जालिमों ने तेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया रे। जालिमों ने तेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया। शुदा बहुत प्यार करती थी बेटे से, बहुत प्यार करती थी, और वही बेटा तेरे मौत का कारण बना, वही औलाद तेरी मौत का कारण। शुदा सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। शुदा तो इस दुनिया से चली गई, अब अपने पास मुझे बुला ले, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शुदा आज से मैं बाप बेटे का रिश्ता तोड़ रहा हूं। रमा, तो तू मेरा औलाद नहीं, तू मेरा खून नहीं। तू मेरा औलाद होता तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता, तो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था जो मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया और को खा गया। तू मेरा औलाद नहीं, तू मेरा औलाद नहीं। रमन अपनी खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया। जिस तरह तेरी वो पायल थी, उसी तरह मेरी पत्नी सुधा थी। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, बेहद प्यार करता। सब कुछ उजड़ गया, टूट गई डाली, बिखर गए सब तिनके, कठिन डगरिया पग पग टोले, साथ हमारो छूट गयो। अब कहाँ ठिकाना है, अब कहाँ ठिकाना है, अब कहाँ ठिकाना है। प्रिय सुधा, टूट गई डाली, बिखर गए सबूत के, कठिन डगरिया पगी पग डोले, साथ
भूखा कहाँ ठिकाना है, अब कहाँ ठिकाना है। चुन चुन कलिया महल बनायो, कोई कहे घर मेरा प्रिय खुदा। चुन चुन कलिया महल बनायो, कोई कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेल का तेरा वो साथी कहाँ ठिकाना है, अब कहाँ ठिकाना है। खुदा पायल, तुम कहाँ? पायल मेरे पास आओ पायल, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। पायल कहाँ हो? और खोदे प्यार किया, खोदे ठुकराया, खोदे प्यार भरा दो तोड़ी दिया, खोदे हफ्ते हो गए एक केक खाने के लिए मोहताज हो गया हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। या मेरे मालिक आज मुझसे किस जंग का बदला ले रहा है। एक समय वो था कि मैं इस आलगन टापू का महाराज कहलाता था और मेरी पत्नी बेडाला वो यहाँ की महारानी कहलाती थी। लेकिन ये कामरान जादूगर अपने तांत्रिक शक्ति से हम दोनों प्राणियों को अपने बस में कर लिया है। मेरी पत्नी बेडाला को डाइन बनाकर पहरेदारी पे सीमा के लिए छोड़ दिया है और मुझे
एक राक्षस बनाकर हमेशा अपने पास रखता है, मुझसे अपना मनचाहा काम करवाता है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। इधर मैं भूख से तड़प रहा हूं और उधर मेरी पत्नी बेडाला वो भी भूख से तड़प रही है। काफी दूर निकल आया हूं, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और आगे चलकर देखता हूं, हो सकता है कुछ खाने के लिए मिल जाए। मेरे मालिक, ये कैसा सुंदर बालक इस बियाबान में बेहोश पड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है कि अन्न खाने को नहीं मिलेगा, मनुष्य ही खाने को। अब मैं इस बालक को उठाकर अपनी पत्नी बेडाला के पास ले जाऊंगा और मेरी पत्नी बेडाला इस मनुष्य को खाकर अपने आप भूख को मिटाएगी।